वेलकम। ये सेकंड पार्ट आईपीएल कर्टेन रेजर का। अब हम लोग पहले मैच में हम लोग पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चेन्नई और आरसीबी के मैचेस के बारे में। पहले मैच उनका है। अब लेट्स डिस्कस अबाउट डीसी और पंजाब किंग्स, क्योंकि सेकंड मैच ऋषभ पंत की वापसी। और क्या आपको लग रहा है ऋषभ पंत वापसी, वो लाइफ थ्रेटनिंग जो एक्सीडेंट है उसके बाद अब पंजाब के साथ और इनके, और शायद ये मैच आपका पंजाब के नए स्टेडियम मुल्तानपुर में है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर ऋषभ पंत किस तरह से वापसी करेंगे, सिद्धार्थ? आई थिंक सबसे पहले तो मुझे ये जान के खुशी हो रही है कि आपको भी हो रही होगी, सब इंडियंस को हो रही होगी कि ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं। यही सबसे अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके का एक्सीडेंट उनका हुआ था उस टाइम पर मुश्किल था, चीजें मुश्किल थी और लगा नहीं था कि मतलब ऋषभ पंत अगली अगले बार कभी ग्राउंड पे दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे, ये डाउट्स सबके मन में था। और अब ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं, इस साल टीम को लीड भी करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें, जो कि ऋषभ पंत एनी डे केपेबल है। और उनकी कैप्टनसी को मैं लुक फॉरवर्ड करना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट की भी कैप्टनसी रहती है, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने में घबराते नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है उनका कैप्टनसी। उनका वो वर्बल स्पैट भी जो वो पीछे से करते रहते हैं, उनका कमेंट्री सुनने में भी अच्छा लगता है। बात तो तो सही है। वो ये मजा आएगा देखने में। ऋषभ पंत की बैटिंग से ज्यादा तो अभी उनके कैप्टेंसी के चर्चे हैं कि कैप्टेंसी प्लस पीछे से सब जो ज्यादा एक्साइटेड है कि किस तरह से वर्बल स्पैट करेंगे जब विराट कोहली के सामने आएंगे। तो वो तो हमें क्लिप याद है ना, विराट कोहली को टीज करना, विराट कोहली का आंसर बैक। लेकिन अब यहाँ पे टीम के बारे में देखा जाए तो पिछले बार डेविड वार्नर की कैप्टेंसी में दिल्ली कुछ ज्यादा खास तो नहीं कर पाई थी, नीचे बॉटम में लगभग थी, 9th पोजीशन पे थी शायद। तो क्या चेंजेस, क्योंकि टीम के चेंजेस अगर देखा जाए तो टीम कॉम्बिनेशन इस बार बेहतर लग रही है पिछले बार से, लेकिन हैरी ब्रूक का चल जाना क्या उनके लिए बैकफायर करेगा, उनके लिए पॉजिटिव में रहेगा? क्या दिख रहा है आपको दिल्ली के लिए? आई थिंक हैरी ब्रुक बहुत अच्छे प्लेयर है, नो डाउट, बहुत अच्छा किया। पर हैरी ब्रुक को आपने पिछले सीजन में देखा होगा, स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैंने तभी सोचा कि इनको आईपीएल में शायद दिक्कत आ सकती है, तो जब दिल्ली ने लिया तो मैंने कहा कि ठीक है ले लिया, पर स्पिनर्स के अगेंस्ट इनका गेम देखना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स को तो एनी डे इंग्लैंड का प्लेयर है तो अच्छा खेलेगा ही, वो तो नो डाउट है। लेकिन स्पिन को वो एक टेस्ट था, तो मुझे लगता है कि शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाए, यू नेवर नो। हाँ, लेकिन हैरी ब्रुक जैसा प्लेयर को खोना तो दिक्कत होगा वहां पर। ऐसे आपने जैसे कहा ठीक ही। हाँ, हाँ हाँ, बताइए। जैसे आपने कहा ठीक ही कहा कि इस बार थोड़ी बेटर दिख रही है पिछले बार से। क्योंकि हैरी ब्रूक ऐसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मेरे को ज्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि ये होने से ये फायदा हुआ कि आपका ये खेल पाएंगे, क्रिस्टन स्टब्स खेल पाएंगे, विराट इनको ऋषभ पंत को ज्यादा कीपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका ज्यादा अच्छे से रिकवरी ज्यादा चांसेस रहेगा। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसलिए क्रिस्टन स्टब्स को एंट्री वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो अगर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग मैचेस बाय मैचेस जा रहे हैं तो पंजाब के बारे में बात करना जरूरी है। तो पंजाब, ये देखने में अच्छा लगा कि इनका कोच और कैप्टन चेंज नहीं हुआ भाई इसमें, थैंक गॉड। 16 सीजन सबसे खराब जो, अगर 16 सीजन में सबसे खराब टीम जो है तो वो पंजाब है, क्योंकि सिर्फ 2 बार क्वालिफाई की, एक बार फाइनल एक बार सेमीफाइनल, उसके अलावा तो पंजाब के पास कुछ दिखाने को ही नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि पंजाब मैचेस जीतती है लेकिन लास्ट में आके हट जाती है। केएल राहुल वाला वो इंसिडेंट याद होगा, 7 मैच, 7 में से 6 मैच लगातार जीतना, उसके बाद क्वालिफाई नहीं करना। अश्विन के साथ भी लगातार मैचेस जीतना लेकिन क्वालिफाई नहीं करना। तो ये स्टोरी तो पंजाब के साथ है ही। क्या शिखर धवन उसको चेंज कर पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पंजाब के साथ वही होता है जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थोड़ा अपर मैनेजमेंट का जो सुनने में आता है कि थोड़ा ज्यादा रोल रहता है, वो लोग टीम डिसाइड करते हैं, वो कैप्टन को वो फ्री हैंड नहीं देते। कल मैं गंभीर का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, गंभीर ने कहा कि जब शाहरुख खान ने उनको टीम सौंपा तो उन्होंने बोला कि दिस इज योर फ्रेंचाइज, यू आइदर मेक इट और ब्रेक इट। तो वो चीज आपको कैप्टन को थोड़ा फ्री हैंड देना पड़ता है, क्योंकि जो खेल रहा है उसके हाथ में सब कुछ है ना। अब बाहर से क्या ही कर लो। तो अगर आप उतना इंटरफेयर करते हो तो वो सही नहीं है, और ये शायद इस मैनेजमेंट को सीखना चाहिए बाकी फ्रेंचाइज, स्पेशली चेन्नई और मुंबई से जो इतने सक्सेसफुल रहे हैं। वो अपने कैप्टन को फ्री हैंड ही दे देते हैं। स्पेशली धोनी को तो फ्री हैंड देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि धोनी तो शायद सीएसके मतलब धोनी ही है, तो वहां पर तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता उनके साथ। वहां पे वो, वैसे मेरा एक सवाल था, मेरा पर्सनल सवाल था, जहां पर धोनी है वहां पे कोचेस का क्या काम होता होगा? ये सवाल तो धोनी भी पूछता हूँ, लेकिन मैंने 25 जन का टीम तो धोनी अकेले कैसे संभालेंगे? वो भी तो प्लेयर है, टीम है, उनका फैमिली है। तो कोचेस का यही काम है, हल्का सा पीछे से नच करना, कभी धोनी को हेल्प करना, यही काम है।
कोचेस का। अब वापस आते हैं पंजाब पे, तो पंजाब तो जैसा आपने सही बोला कि अपर मैनेजमेंट का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हम सहवाग का भी इंटरव्यू सुन रहे थे जब पंजाब से वो खेल रहे थे कि अपर हम्म, मैनेजमेंट इतना कान में बोलने लगता है कि आप एज अ प्लेयर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एंड टीम मैनेजमेंट को भी सुनना ही पड़ेगा भाई, पैसा जो दे रहा है उसका बात हम्म, चलेगा। हम्म, तब ये तो पंजाब की कहानी है। अगर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्लेइंग 11 से जल्दी, तो हम्म, दिल्ली का प्लेइंग 11 आपको क्या दिख रहा है कि किस तरह कॉम्बिनेशन बैठेगा और किस प्लेयर को कहाँ पे? क्या दिल्ली उस तरह से एम एस धोनी जैसा स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग तो रिकी पॉन्टिंग का ही है जो, लेकिन दिमाग है बंदे के पास, अजीज का वो जज्बा भी है। तो प्लेइंग 11 आपको किस तरह से दिख रहा है? अगर शुरुआत एक एक करके डिस्कस किया जाए दिल्ली का। लेट्स बिगिन। आई थिंक इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, जितना मेरे को याद है, पिछले सीजन में शायद पृथ्वी शॉ को ये इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे कभी कभी। तो वो एक ऑप्शन है, तो आपको क्या दिखता है? अगर वैसा करना है तो आप क्या देखते हैं, क्या नहीं, ऑप्शन हो इनमें तो सकता मुझे दिल्ली का ऑप्शन इम्पैक्ट प्लेयर पृथ्वी शॉ ही लग रहे हैं, क्योंकि वो फील्डिंग ऑप्शन वो वैसा मिल जाता है। है? लेकिन मे भी नीचे से ईशांत शर्मा के साथ वो स्वैप हो जाए, वो तो जब नीचे जाएंगे तब। लेकिन ओपनिंग वन ऑफ द बेस्ट, अगर अपने पोटेंशियल पे खेल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है वो दिल्ली के पास है, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर का। क्योंकि वो अटैकिंग माइंडसेट, ये एक लौता टीम ऐसा लगता है, एक लौता नहीं मतलब एक है टीम जो 140 के आसपास लगभग टॉप 6 5 6 के सब बल्लेबाज खेलते हैं, ऐसा दिल्ली के पास है। क्योंकि डेविड वार्नर अटैक कर सकते हैं, पृथ्वी शॉ कैन गो ऑल आउट। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पे मिशेल मार्श। मिचेल मार्श। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, तो कहीं वो प्रेशर मिचेल मार्श पर ना आ जाए, मे बी दिल्ली के लिए ये बैकफायर ना कर जाए। अगर दिल्ली का कैंपेन उतना अच्छा ना चल रहा तो मिचेल मार्श को ऑस्ट्रेलिया बुला ना ले वापस, क्योंकि कैप्टन है तो उनको ज्यादा दिमाग हो सके वर्ल्ड कप के लिए रखे, तो हो सके बीच में ही ना बुला ले मे बी। तो तीसरे नंबर पे तो मिचेल मार्श खेलते हुए दिख रहे हैं। बोलिए। मिशेल मार्श बहुत इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील होंगे इस टीम के लिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के भी कैप्टन है। मुझे थोड़ा अजीब लगता है ये सुन के कि इंडिया में डिस्कशन होता है कि रोहित शर्मा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कैप्टन होंगे कि नहीं, विराट कोहली जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वहां पर पैट कमिंस सब कुछ जिता दिए और वो कैप्टन नहीं है। वहां पे कोई डिस्कशन भी नहीं होता है इस बातों को लेकर। तो यही डिफरेंस है बाकी ऑस्ट्रेलिया और हमारे टीम में। तो वो डिफरेंट स्टोरी है, वो वर्ल्ड कप के टाइम पे हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमें बात करने का जरूरत ना पड़े, हम इस बार वर्ल्ड कप जीत जाए। तो वो ठीक है। लेकिन हाँ, आते हैं आपके पॉइंट पर कि हाँ, मिशेल मार्श को वो शायद बुला सकते हैं, जैसे आपने कहा, अगर कुछ दिक्कत उनको लगा, या क्योंकि उनका जरूरत है, वो कैप्टन है वहाँ। तो अभी फिलहाल तो वो खेलेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर होंगे। तो जैसे आपने कहा, ओपनर्स होंगे आपके पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, जो कि अपने आप को पिक करते हैं। अगर पृथ्वी शॉ का फॉर्म वगैरह सब ठीक रहा, फिटनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सब ठीक रहा, तो वो खेलेंगे। और नंबर 3 पर मिशेल मार्श खेलेंगे। नंबर 4 पर आप किसको देखते हैं? ऋषभ पंत, क्योंकि वापसी है उनका, तो ऋषभ पंत के अलावा तो ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं जो बेहतरीन ऑप्शन। खासकर ये ब्लेसिंग डिस्गाइज इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पांचवे पे आप ट्रिस्टन स्टब्स को खिला सकते हैं, तो वो कीपिंग का भी फैक्टर है। ऋषभ पंत के पास प्रेशर नहीं रहेगा, प्लस दिल्ली ने उन्हें कैप्टन अनाउंस कर चुके हैं कि वो पूरे सीजन के लिए कैप्टन है। मतलब इस तरह से 14 मैचेस एक्सपेक्ट करिए दिल्ली के ऋषभ पंत खेले, तो पूरे सीजन के लिए कैप्टन बनाना एक बिग बोल्ड स्टेप है। तो इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि ऋषभ पंत यहाँ पे आएंगे, वो अटैकिंग माइंडसेट से तो आएंगे ही, लेकिन ये भी विजन के साथ आएंगे कहीं अच्छा खेल गए तो आपके T20 वर्ल्ड कप में वो ना दिख जाए, कि ये भी पॉसिबल मतलब है। T20 मतलब, मैंने आपसे कुछ दिन पहले पहले सुना था, आप ही ने कहा था कि आप ऋषभ पंत को बहुत जल्दी देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन टूर पे देखोगे। अभी आप कह रहे हो T20 वर्ल्ड कप में कोई चांस नहीं वो ऋषभ पंत, हम चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ना आए, क्योंकि मुझे वो ज्यादा मैटर, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो हमारा तीसरा वापसी विन होगा ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, खासकर ऋषभ पंत के हिसाब से। क्योंकि वो कीपिंग स्किल इतना जल्दी रिकवर करना, भले एनसीए ने फिट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आई एम लिटिल बिट डाउटफुल। वो तो हम लोग पहला मैच जब कीपिंग करेंगे, अगर करते हैं तो अभी किस तरह पता से चलेगा। करते हैं उससे एग्जैक्टली उसी टाइम पता चलेगा। ट्रिस्टन स्टब्स पांचवें नंबर पे, लेकिन अब यहाँ पे छठे नंबर पे अक्षर पटेल दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले बार सब बोल रहे थे कि बहुत नीचे खिलाया जा रहा है अक्षर पटेल को। छठे पे तो अक्षर दिख रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल छठे के बाद कौन? यहाँ से अब टेल शुरू हो जाता है, तो छठे के बाद कौन आपको ऑप्शन दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनको थोड़ा दिक्कत आएगी। इनके फॉरेन रिक्रूट्स क्या क्या है? फॉरेन रिक्रूट्स में हमारे अभी दो तीन प्लेयर हो चुके हैं, इनके हट चुके हैं, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और क्रिस्टियन स्टब्स खेलते हुए। क्योंकि कीपिंग ऑप्शन में अगर ऋषभ पंत नहीं करते हैं तो इंडियन कीपिंग में ईशान पोड़ेल ही है। फिर फॉरेन में आपको
शाई होप मिल जाएंगे एक ऑप्शन। शाई होप ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तो ऊपर में ऑप्शन अगर गैप है तो शायद शाई आपको होप जगह नहीं बनेगा। लिए ट्रिस्टन स्टब्स ही आपको दिखेंगे खेलते हुए, अगर ऋषभ पंत कीपिंग में कोई दिक्कत होता है। क्योंकि अगर ट्रिस्टन स्टब्स नहीं तब फिर कोई इंडियन ऑप्शन भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि पांचवे पे आ जाए ट्रिस्टन स्टब्स की जगह। इसलिए टॉप 5 तो यही कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो छठे पे ऑप्शन अब देखा जाए इंडियन ऑप्शन तो ललित यादव है इनके पास ऑप्शन। एक बड़ा पिक जो बहुत ज्यादा पैसे दे के खरीदा गया कुशाग्र है जो विकेट कीपर है, वो भी एक ऑप्शन है जो इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन मुझे टॉप ऑफ द माइंड याद आ रहा है कि सातवें ऑप्शन पे ये एज अ इम्पैक्ट प्लेयर एंट्री कर दें या प्लेइंग इलेवन में आपको खेलते हुए देखें। इम्पैक्ट प्लेयर तो हमारे पृथ्वी शॉ है, प्लेइंग इलेवन में आपको खेलते हुए मुझे ये दोनों में से मुझे कोई लगता है कि ये पिछले साल ललित यादव को खिला के देख चुके हैं और ललित यादव से वैसा परफॉर्मेंस इनको मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद इनको नया प्लेयर को बैक करना चाहिए और एक कीपिंग ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। कुमार कुशाग्रा जिनका आपने नाम लिया वो एक बहुत अच्छा उनके बारे में सुनने को मिलता है। तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं और आपको फिर वो ट्रिस्टन स्टब्स को खिलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां पर आप और कोई फॉरेन रिक्रूट हो जो आप बॉलिंग में ऐड कर सके या फिर बैटिंग में और कोई है इनके पास। फॉरेन रिक्रूट में तो जितना मुझे याद है कि फॉरेन रिक्रूट में और कोई नहीं, क्योंकि एक शाई होप का ऑप्शन है, उसके अलावा बैटिंग में एक है। अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मगध करके हैं, शायद है शायद कि एक मतलब अच्छा अच्छा, आउट ऑफ हाँ द हाँ बॉक्स। हाँ, मुझे याद आ रहा, मैक बर्गर कुछ करके हैं वो हाँ उनको। हैरी ब्रुक के मैक फर्जकर ऐसे कुछ नाम है उनका। वो इनको लाए हैं हैरी ब्रुक के जगह पे। हाँ, वो एक ऑप्शन बन सकते हैं ट्रिस्टन ट्रिस्टन टब्स के जगह पे, स्टब्स के जगह पे। और ट्रिस्टन स्टब्स के जगह पे वो खेल जाएंगे और आपको कुमार कुशाग्रा विकेट कीपिंग कर देंगे। और इनकेस अगर ऋषभ पंत नहीं करते हैं तो फिर आपका वो गैप हो जाएगा और नंबर 7 पे आप फिर शायद अक्षर पटेल को खिला लें, नंबर 6 पर आप कुमार कुशाग्रा को खिलाएं। तो ये लेकिन टॉप उसके लिए 7। फिर अक्षर पटेल नीचे हो जाएंगे। हाँ क्योंकि पिछले बार सबसे ज्यादा कंप्लेन यही हो रहा था कि अक्षर पटेल इतना नीचे, क्योंकि भाई उस तरह का रेड फॉर्म था। अब रेड हॉट फॉर्म में थे, अब वो फॉर्म है कि नहीं वो तो पहले मैच में पता चलेगा। मुल्लानपुर में स्पेशली ये मैच है, मोहाली से हट चुका है, तो वो पिच भी कैसा रहेगा, क्यूरेटर किस तरह पिच बनाएंगे वो भी देखने वाला बात है। वैसे इस टीम का कोच कौन है, सौरव गांगुली या रिकी पॉन्टिंग? रिकी पॉन्टिंग है, सौरव गांगुली एज अ हेड काम करेंगे बीच में। लेकिन सौरव उतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन दिल्ली में ये है कि इतने बड़े बड़े आइडल्स और वो डोमिनेटर्स, एक ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेटर एक इंडियन टीम का डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कैसे मैनेज कर रहे हैं वो तो अपने में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बड़े बात है। तो टॉप 7 तो हमें ये दिख रहा है। बॉलिंग ऑप्शन क्या इनके पास है? पहले एक फॉरेनर के बारे में बात कर लेते हैं, कौन होंगे वो फॉरेनर। आंद्रे नोकिया है, लेकिन इतने ज्यादा इंजर्ड रहते हैं कि वो सर्टेनिटी आता नहीं कि वो प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे। उसके अलावा ऑप्शन फॉरेन में कोई दिख रहा है आपको जो खेल सकता हो? मुझे तो नहीं दिख रहा। इनका मुझे लगता है कि नोकिया बहुत बड़ा ऑप्शन होगा। नोकिया को इनको खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि आपका नंबर जो आप क्रिस्टन स्टब्स का बात कर रहे हैं उनको भी आपको खिलाना ही पड़ेगा। मैं तो एक ऑप्शन दे दिया आपको, कुमार कुशाग्रा के खिला सकते हैं, पर क्रिस्टन स्टब्स जिस तरीके के प्लेयर हैं उनको मतलब आप बाहर नहीं बैठा सकते। उनको आप चाहोगे कि वो प्लेइंग 11 में हो, तो उस अगर वो उस तरीके से जा रहे हो तो आप एक मिशेल मार्श को खिला चुके हो, आपने वो ट्रिस्टन स्टब्स को खिला लिया है और एक डेविड नीचे वार्नर। में नोकिया, डेविड डेविड। वार्नर हो चुके हैं। तो आपके पास एक नोकिया ही बचेगा, फिर आप नोकिया ही खिला पाओगे। तो फिर आप कोई फॉरेनर खिला नहीं पाओगे, आपको ईशांत शर्मा लेना पड़ेगा नीचे। और नोकिया एक फॉरेन ऑप्शन। इनके पास राइट आर्म स्पिनर ऑफ स्पिनर है कोई इंडियन? इंडियन नहीं, स्पिन स्पिन ऑप्शन के पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल यही आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। नहीं तो अगर राइट आर्म चाहिए तो कुलदीप ललित यादव तो यादव को आप खेलेंगे ही। एज अ ऑलराउंडर ला सकते हैं, क्योंकि ललित यादव भी बॉलिंग करते हैं इस पे, तो वो एक कुलदीप ऑप्शन। कुलदीप यादव का तो कुलदीप यादव का तो जगह पहले लिखना चाहिए इस टीम में। वो तो खेल ही रहे हैं बॉलिंग में। कुलदीप यादव खेल रहे हैं, ईशांत शर्मा खेल रहे हैं और आपके नोकिया खेल रहे हैं। तो ये 3 बॉलर नीचे में हो गए। और फिर आपको एक बॉलर और चाहिए होगा। लेफ्ट आर्म और ऑप्शन कौन? खलील अहमद। खलील खलील अहमद, हाँ खलील अहमद भी अपने आप को पिक करेंगे। पिक करते खलील हैं, अहमद लेकिन भी अपने आप को पिक करेंगे। अब 11th इनका जो ये 12th ऑप्शन तो हम लोग को देखना हो कि कौन बनते हैं, क्योंकि मुकेश कुमार भी एक ऑप्शन वहां दिख सकते हैं। एक और ऑप्शन अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा जाए तो कौन? यही प्लेइंग टू 12-13 प्लेयर है जिसमें से दिल्ली की टीम बनते हुए देख रही है। इसके अलावा तो कोई। आई थिंक ये भी कर सकते हैं ये कि बॉलिंग के टाइम ये खलील या मुकेश को करवाएं और फिर बैटिंग के टाइम कुमार कुशाग्रा को ले आए। हाँ यही प्लेइंग लेवल इनका इसी तरह से दिख रहा है दिल्ली का। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग पंजाब की तरफ, प्लेइंग लेवल उनका, क्योंकि पंजाब पिछले बार
इतने ज्यादा चेंजेस हमें दिखने को मिल जाते हैं कि पंजाब का प्लेइंग 11 डिसाइड करना मुश्किल होता है। लेकिन एक इन जनरल प्लेइंग 11 आपको क्या दिख रहा है? मेरे हिसाब से शिखर धवन, प्रभसिमरन सिंह तो पिक करने चाहिए खुद को। लेकिन क्या आप तीसरे नंबर पे जॉनी बेस्टो को भेजेंगे? कि ओपनर वो ज्यादा देखिए, सक्सेसफुल है। हाँ। ओपनिंग उनको ही कराना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो दिक्कत ये होता है कि प्रभ सिमरन सिंह को आप नीचे के रखोगे वो भी गलत होगा, क्योंकि वो भी नया बॉल में बेटर खेल पाएंगे और शिखर धवन तो नया बॉल के प्लेयर ही, तो फिर आपको वो चीज आप कर नहीं पाओगे। एक तायडे कुछ करके प्लेयर था ना, मुझे याद नहीं आ रहा। अथर्व टाइडे। हाँ, अथर तायडे, वो खेलते हैं विदर्भा के लिए शायद, डोमेस्टिक में जितना मुझे पता है, विदर्भा की किसी और टीम के लिए खेलते हैं। अदर साइड है, हाँ अदर साइड है, लेफ्टी है, बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो वो भी एक ऑप्शन है आपको, मतलब टॉप 3 में खेलने के लिए। तो आपके ऑप्शन जो है टॉप 3 और टॉप 4 में पंजाब के पास बहुत, मतलब ऐसे प्लेयर है जो कोई भी ओपन कर सकता है, ये चारों का जिसने नाम लिया। तो आई थिंक अगर आपको बेयरस्टो को सही यूज करना है तो ओपनिंग ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बेयरस्टो को ये 3 ही खिलाएंगे। और फिर भानुका राजा पक्षा भी इनके पास ऑप्शन है कि नहीं, रिलीज कर दिया। रिलीज हो चुके हैं भानुका राजपक्षे, रिलीज हो चुके हैं। तो अब तीसरे पे एक आपने बात सही बोला कि अथर्व टाइडे आ सकता है। ऐसे हम अथर्व टाइडे को इम्पैक्ट प्लेयर सोच रहे थे, लेकिन ये एक आउट ऑफ द ऑप्शन हो सकता है कि ओपनर हो जाए शिखर धवन, फिर प्रभसिमरन सिंह, तीसरे पे अथर्व टाइडे, चौथे पे लियम लिविंगस्टन आ जाए। और इससे क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर मिस खेलेंगे। जॉनी बेस्टो नहीं है तो नीचे सिकंदर रजा और सैम करन दोनों खेल जाए टीम के हिसाब से, अगर जॉनी हाँ बेस्टो वो ऊपर ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन। जितेश, जितेश आपके नंबर 5 होंगे फिर। हाँ, 5 या 6 पे एज अ सिचुएशन के हिसाब से जितेश ऊपर नीचे आएंगे, क्योंकि जितेश के लिए भी एक बहुत बिग सीजन होगा, क्योंकि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिला है इंडिया के लिए वो भुना नहीं पाए उतना अच्छा। तो इस बार विकेट कीपिंग ही एक ऑप्शन है जो अभी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ओपन है, और उसमें वो कंपटीशन केएल राहुल खेलेंगे, वो केएल राहुल खेलेंगे। वो बात करेंगे जब केएल राहुल का बारे बात है तो एलिजिबल, लेकिन जितेश शर्मा के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो 5वें हाँ नंबर पे जितेश शर्मा, छठे पे यहाँ अगर जॉनी बेस्टो को आप नहीं खिलाते हैं तब यहाँ पे सिकंदर रजा और सैम करन दोनों खेल सकते हैं इनके टीम के हिसाब से, जो नीचे एंड को फिनिश को अच्छा बना भी देगा, प्लस बॉलिंग ऑप्शन भी इन दोनों के हिसाब से आ जाएगा। आप बताइए क्या लग रहा आई है? थिंक मुझे जो लगता है पंजाब का इस बार जो बॉलिंग अटैक है ना, अगर सही चल गया ना, पंजाब का बॉलिंग अटैक बहुत बैलेंस्ड है, उनके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हर्षल पटेल और अर्शदीप दोनों आपको डेथ में मिलेंगे, आपको और क्या चाहिए? अगर वो उनका बेस्ट सीजन होता है तो वो तो फिर अगर आखिरी के 4 ओवर में डाल रहे हैं तो आप उनको बैक करोगे, अगर 9-10 रन पर ओवर है तो हर मैच वो डिफेंड कर देंगे, अगर उनका सही चल रहा हो तो उस तरीके से आपको वो जो मिलेगा। फिर रबाडा भी है आपके पास, लेकिन रबाडा का फॉर्म थोड़ा कंसर्निंग है। नेथन एलिस अच्छा डालते हैं, तो ये नेथन एलिस और हर्षल पटेल और हर्षदीप का होने से ये फायदा होगी कि आप रबाडा को खिला सकते हैं और उनको बोलिए आप जाके न्यू बॉल बॉलिंग में ले, पूरा एकदम डिस्ट्रॉय नया कर बॉल दीजिए। पे विकेट लो। हाँ हाँ, तो इस कॉम्बिनेशन उनका, इसलिए ये दोनों खिलाने से, सैम करन और सिकंदर रजा को खिलाने से इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन इसलिए बन रहा है क्योंकि उनका ऑप्शन ऑप्शन क्या क्या बन जाएंगे न्यू बॉलर के साथ। रबाडा भी आ जाएंगे, अर्शदीप भी आ जाएंगे, सैम करन भी आ जाएंगे जो न्यू बॉल के साथ डालेंगे। डेथ के लिए इनके पास हर्षल पटेल भी रहेंगे, अर्शदीप भी रहेंगे, रबाडा भी एक ओवर डाल ही लेंगे। तो ऑप्शन उनके पास भरपूर रहेगा, 4 फास्ट और बॉलर खिला स्पिनर्स पाएंगे, भी अच्छे हैं इनके 3 पास। स्पिनर खिला पाएंगे, क्योंकि हरप्रीत बार हो जाएगा, सिकंदर रजा हो जाएंगे, प्लस इनके पास राहुल चहर का भी ऑप्शन हो जाएगा। राहुल शर्मा। हाँ, तो बॉलिंग ऑप्शन बहुत हो जाएंगे, लेकिन क्या इसके कारण बैटिंग थिन नहीं हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है कि क्या आप सैम मुझे करन और लगता है सिकंदर कि रजा पे इतना ज्यादा मुझे भरोसा लगता है कि करेंगे आप कि सैम अच्छा हो करन और जाएगा? सिकंदर रजा को साथ में खिला रहे हैं ना, तो सिकंदर रजा और सैम करन को खिलाने से आपको मतलब फायदा ही होगा, क्योंकि सिकंदर रजा जो है ना वो मतलब बॉलर शायद एडिशनल है उनका, अच्छा करते हैं, मैंने ये नहीं कह रहा कि मतलब बॉलिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं है, पर बैटिंग आपको बहुत अच्छा दे देंगे और बॉलिंग भी T20 लायक उनका ठीक है। तो उसमें आपका डिबेट नहीं होना चाहिए कि वो पोजीशन पे बैटिंग कर सकते हैं, मतलब ही इज एज गुड एज अ बैट्समैन जो नंबर 5 या 6 पे खेले। वो कोई और भी होगा तो उनके जितना ही कर पाएगा जो वो कर पाएंगे, तो वो उनका ठीक है। सैम करन का डेथ में बॉलिंग रिसेंट टाइम से बहुत इंप्रूव हुआ, जो वर्ल्ड कप में देखे थे 2022 में, उनका यॉर्कर्स बहुत अच्छा सही गिर रहा था। तो वो एक ऑप्शन आपको डेथ में भी दे पाएंगे, और नंबर 5, 6 या 7 पर आकर वो बड़ी हिट लगा सकते हैं पहली बॉल से। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपकी बैटिंग थिन होगी, क्योंकि T20 क्रिकेट का आजकल डिमांड अलग हो गया है। इसमें आपको वो नहीं चाहिए कि 5-6 नंबर पे जो खेल रहा है उसे 50 रन चाहिए, नहीं चाहिए। वो 20-30 रन दे 10-15 बॉलों में दे। तो इस उस इस तरीके से वो डिमांड मुझे इस लगता है ठीक है। आपका क्या ख्याल है? इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से नीचे टॉप 3 में मेरे को प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि अथर्व टाइडे, प्रभसिमरन
शिखर धवन वो हम्म पहले 7 ओवर हम्म में क्या वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? मे बी नॉट, लेकिन जॉनी बेस्टो के भी मुझे जो आने लगता से है, उतना ज्यादा सिचुएशन है, लेकिन ये मेरे को बेटर कॉम्बिनेशन लग रहा है कि जॉनी बेस्टो को ना खिला के ये नीचे में बोल्स्टर कर दिया जाए, कि टॉप 3 को बोला जाए आप जाके अटैक कीजिए, क्योंकि मेरे पास नीचे बैट्समैन है जो आके डिफेंड कर पाएंगे एंड दे कैन टेक द नहीं गेम। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास इतने बॉलिंग ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, तो डिपेंडिंग ऑन विकेट, क्योंकि स्पिनर्स तो आपके पास है, हरप्रीत ब्रार है, राहुल चहर है, और दोनों अपने अच्छे दिन पर 8 ओवर आपको डाल के देंगे। तो क्या हम्म। आपको सिकंदर रजा का जरूरत है? अगर है तो रखिए, नहीं तो आप फिर ओपनिंग करा सकते हैं बेयरस्टो से, वो एक ऑप्शन आपके पास होगा कि आप ऊपर सिकंदर में रजा रखें अभी जिस फॉर्म में है ILT20 में जो खेल के आया है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा टेम्पटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर बेस्टो आए हटाएं, तो ये ऑप्शन हो सकता है कि 18 करोड़ वाला जो प्लेयर है सैम करन, उनको बैठाना, बेंच पे बैठाना पड़ जाए। पड़ सकता है। और एक और चीज है, लेकिन जो यहाँ हमारे पे व्यूअर्स हमको इंटरेस्टिंग देख बात रहे है, हैं। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, एक सेकंड, कि पंजाब का इन्फ्लुएंस रहता है टॉप मैनेजमेंट का, तो 18 करोड़ वाले आप प्लेयर को बैठा पाएंगे? ये तो अपने में नहीं बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। तो मैं एक आप। चीज और कह रहा था कि इस टीम में जो बातें हैं ना, कि बाहर में बहुत सारी बातें होती है कि ये प्लेयर है वो प्लेयर है, तो अभी बेयरस्टो का हम बात कर रहे थे ना, तो लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे उनके टेस्ट क्रिकेट का फॉर्म देख के। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, T20 क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट के वो डिफरेंट बल्लेबाज है, और इवन टेस्ट में भी अभी उनका हालिया फॉर्म को बिल्कुल ही भूल जाइए, आपको T20 और IPL में वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेंगे। ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि बेयरस्टो ओपनिंग में अगर खेल रहे हैं, तो या तो इम्पैक्ट देंगे, नहीं तो आउट हो जाएंगे, वो बीच का गेम नहीं खेलने वाले। तो कॉम्बिनेशन शायद आप टेम्पटेशन होगा। बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है ऑप्शन। रायली रूसो PSL में कप्तान, अब यहाँ खेलते हुए ना दिखे, क्योंकि खासकर पंजाब को खूब धोया था उन्होंने मैच में दिल्ली के साथ, जब मैच था देखिए तीसरा। पंजाब के मैनेजमेंट का यही है ना कि अगर आप आपके टीम में अगर कोई प्लेयर अच्छा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सीजन के बीच में खेल ही जाता है, क्योंकि आप हारते ही हो, आपको खिला ही देते हैं लोग, तो यहाँ पर आपको खेलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहती है। बात तो तो सही आप है। निराश ना हो। खासकर पंजाब के साथ ये भी देखने वाली बात है कि पंजाब के साथ जो ज्यादा विकेट लेता है हर्षद पटेल, उन्होंने अपने नेक्स्ट ईयर अपने टीम में जो ज्यादा उन्हें रन बनाया रायलू रूसो एक मैच में, तो वो नेक्स्ट ईयर अपने टीम में, पंजाब का ये थ्योरी रहा है। अब हम्म। प्रिडिक्शन टाइम। दिल्ली पंजाब कौन दिख रहा है आपको, कौन जीत रहा? मुल्लानपुर में मैच पंजाब है, की बॉलिंग पिच हमें कुछ नहीं मालूम क्या होगा। पंजाब की बॉलिंग थोड़ी बेटर है, जैसे आपने बताया बॉलिंग ऑप्शंस काफी हैं। जो ये दिल्ली की बॉलिंग है, इसमें नौकिया पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। कुलदीप यादव आई थिंक इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, कैसे उनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि चाइना मैन बॉलर एक मतलब वैरायटी अलग ही है, लोग ज्यादा ज्यादा टीम में है भी नहीं कोई चाइना मैन, तो खेलते भी नहीं, उस तरह का प्रैक्टिस भी नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कुलदीप यादव का। और दिल्ली की बैटिंग, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर और मिशेल मार्श, वो टॉप 3 क्या करते हैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा, कि नीचे में वो एक्सपीरियंस उतना नहीं IPL का, अक्षर पटेल को छोड़ देते। तो उस तरीके से मुझे जो लगता है कि कंसर्न टॉप 3 उनका है, पंजाब का, और इनका जो टॉप 3 है वो स्ट्रेंथ है। तो यहीं पर गेम लाई करेगा कि कौन, मतलब इनका स्ट्रेंथ ज्यादा हावी पड़ता है कि वो अपना कमजोरी को कम उजागर होने देते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। पर मुझे अगर एक चुनना पड़े इस पॉइंट ऑफ टाइम में, मैं थोड़ा सा अपने चाहत की ओर जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ दिल्ली जीते ऋषभ थोड़ा। पंत की दिल्ली जीतने, प्रिडिक्शन मेरा भी वही है कि दिल्ली ये मैच आपको जीतते हुए दिखेगी, क्योंकि मुल्लानपुर पंजाबी वहां खेला नहीं है। लेकिन मुल्लानपुर का ये पंजाब के फेवर में काम कर जाएगा कि अगर गलती से थोड़ा स्लगिश विकेट हुआ, थोड़ा स्लोइश विकेट हुआ, तो उनका सबसे बड़ा हथियार जो 11.75 करोड़ में आया है हर्षद पटेल, उनका कद दुगना चौगना हो जाता है। तो हर्षद पटेल का वो दोगुना हो जाए। फैक्टर हो जाता है। किस तरह का पिच रहेगा वो डिसाइड करेगा, बट पहले मैच प्रिडिक्शन है अगर, तो ये मुझे दिखते हुए दिख रही है कि दिल्ली आपको आगे जाते हुए दिखेगी। नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मैच पे डिस्कस किया जाए कौन है तीसरे तीसरे चौथे टीम। तीसरा चौथा मैच है आपका KKR और हैदराबाद का, और ये मैच होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता। सिद्धार्थ, गौतम गंभीर, आपके बताइए। आई थिंक गौतम गंभीर आए हैं तो वो उस तरीके के माइंडसेट है, मतलब मैं नहीं कहूंगा धोनी से सिमिलर है, पर वो भी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में घबराएंगे नहीं, और उनको फर्क नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा मुझे गौतम गंभीर को एक चीज उनकी अच्छी लगती है ना, कि नहीं होता है कि जैसे वॉक द टॉक में वो बिलीव करते हैं, वो अगर जो चीज बोलते हैं ना वो करते हैं।
बहुत सारे ऐसे कैप्टन जैसे रोहित शर्मा को आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई चीज बोल जरूर जाते हैं पर वो करते नहीं है। राहुल द्रविड़ और उनका एक स्ट्रेटेजी होता है कि वो मीडिया को कुछ और बोल देंगे और करेंगे कुछ और इवन कभी कभी धोनी ने भी ये स्ट्रेटेजी दिखाया है पहले जब वो कैप्टन थे इंडिया के। पर गंभीर जो है ना, अगर आप उनसे उनकी बातें सुन लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो उस तरीके के बंदे वो हैं और मुझे लगता है कि इस टीम पे उनका असर आपको दिखेगा। वो इस टीम में वो चीज भर देंगे कि मतलब बॉल वन से चलाओ, आगे जो होगा देखेंगे। तो वो एक फैक्टर होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्रिकेट गंभीर को नहीं खेलना है, वो टीम को ही खेलना पड़ेगा। तो इस टीम में आप डायरेक्ट प्लेइंग 11 पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो आपको क्या लगता है, गुरबाज खेलेंगे या फिर फिल सॉल्ट को शायद इन्होंने नया लिया है उनके जगह पे, ये जेसन रॉय की जगह जेसन पे? रॉय की जगह पे तो अगर इनका पहले गंभीर पे एक एक चीज बस डिस्कस हो जाए। गंभीर को लाया गया था इसी के लिए कि वो उन्होंने जिताया 2 सीजन, तो वो इम्पैक्ट फिर आपने बोला शाहरुख खान ने उन्हें कैसे मोटिवेट किया कि आपका टीम है मेक इट और ब्रेक इट। लेकिन गंभीर का ऑफ द फील्ड सबसे बड़ा काम मेरे हिसाब से ये रहेगा कि क्यूरेटर को बोलना, भाई मेरे हिसाब से पिच बनाओ, पिछले बार जैसा आपने बनाया था नहीं सही था, मेरे हिसाब से पिच बनाओ मेरे आप को। मतलब ये बोल रहे हो तीन आप दूसरे स्पिनर। टीमों को आप दूसरे टीमों को जीने भी नहीं दोगे, इतने अच्छे स्पिनर्स ऊपर से ट्रैक भी स्पिन, कोई कैसे खेलेगा फिर? तो गंभीर का यही काम है, क्रिएटर। मेरे हिसाब से टीम बनाओ, मेरे पास सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस शर्मा, मेरे हिसाब से टीम बनाओ, नहीं तो यू आर फायर्ड। गांगुली को बोलेंगे। आरसीबी आरसीबी का क्या होगा? तो 49 मैच। लेकिन गंभीर का यही काम है फिर। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल श्रेयस अय्यर, उनके पास बैक है कि इज श्रेयस अय्यर बैक, और इज श्रेयस अय्यर बैक इज द प्रॉब्लम। क्या क्या लग रहा है, आई इज थिंक बैक आई और थिंक बैक इज द बैक इज द प्रॉब्लम? आई थिंक बैक इज द प्रॉब्लम, बट मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अजीब लगा, वो स्टेटमेंट ही अजीब था। वो लिखा था कि उनको डॉक्टर ने बोला है कि तुम स्ट्राइड लेना ना तो ज्यादा स्ट्राइड लंबा मत लेना, वो बैक में दर्द आ सकती है। मैं ये बोला, ऐसा ऐसा कौन सा इंजरी है जिसमें मतलब इतना स्ट्राइड नाप के लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना? ये कैसे, वो मतलब कैसे डिसाइड करेंगे खेलते टाइम इससे ज्यादा लोगे तो मुझे दर्द होगा? मेरे समझ के परे था। मैं ये स्टेटमेंट सुन के हंसी आ रही थी मुझे कि ये क्या मतलब, कोई डॉक्टर कैसे बोल सकता है कि तू इतना ही स्ट्राइड लेना, इससे ज्यादा मत लेना? मतलब बॉल अगर दूर रहेगा तो पैर वहां तक मत ले जाना, छोड़ देना उसे। तो अजीब है वो हिलेरियस थोड़ा। श्रेयस अय्यर का, खासकर टेस्ट मैच के बाद जिस तरह से अब एंट्री हो रहा, देखने वाला। प्लस अब प्लेइंग 11 पे आते हैं, जैसा आपने बोला, तो फिल सॉल्ट और गुरबाज, ये अच्छा ऑप्शन, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक तरह से। दिल्ली से ज्यादा यहाँ पे है कि जेसन रॉयल चल गए हैं तो इनके पास वो विकेट कीपिंग ऑप्शन और अटैकिंग बल्लेबाज फिल दोनों। सॉल्ट का एंट्री एंट्री हो जाना। क्योंकि इनके पास अगर वो नहीं आते तो इनके पास गुरबाज थे, नीचे फिर के एस भरत थे, तो वो कॉम्बिनेशन समझ ही में नहीं आ रहा था कि किस तरह से जाएगा। तो लेकिन इसलिए मेरे हिसाब से एंट्री मिल रहा है फिल सॉल्ट को, पहले मैच से ही मिलना चाहिए, भले कैसा भी पिच हो, क्योंकि जिस तरह से वो अटैकिंग बल्लेबाज है। प्लस उन्हें मौका देना चाहिए मिनिमम 5 मैचेस का, उसके बाद सोचना चाहिए था कि गुरबाज को एंट्री करवाना है कि नहीं। ये माइंडसेट के हिसाब से गौतम गंभीर है तो सोच सकते हैं कि इतना ऑप्शन तो हम डिपेंड कर सकते हैं कि गौतम गंभीर 5 ऑप्शन तो देंगे फिल सॉल्ट को। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप बताइए क्या बोल रहे देखिए, मैं गंभीर को कभी कभी सुनता हूँ तो मुझे, मैं ये नहीं बोलता कि अजीब लगता है, पर मैं ये देखता हूँ कि वो थोड़े सा मतलब, नहीं होता है कि वी टॉक अबाउट पीपल जैसे विराट कोहली ऑलवेज वेयरिंग अ हार्ट ऑन हिज स्लीव, वो जो सोचते हैं वो बोल देते हैं। उस तरीके के बंदे गंभीर भी है, वो जो सोचते हैं वो बोल देते, झिझकते नहीं है। तो मैं जिस तरीके से उनको सुना और रिसेंट टाइम्स में, वो अफगानिस्तान के प्लेयर को बहुत बैक करते हैं। वो बोलते हैं हर जगह कि अफगानिस्तान इंडिया के पास दूसरी बेस्ट टीम है, पाकिस्तान को शायद नीचे दिखाने के लिए या फिर कुछ भी उनका जो मकसद है। तो वो इस तरीके से बोलते हैं, तो शायद अफगानिस्तान का प्लेयर है, वो शायद बैक करने को देखा, अगर इमोशंस आएगा वहां पे तो वो फैक्टर है। लेकिन अगर शेयर ब्रिलियंस पे देखें तो फिल सॉल्ट आई थिंक वॉक्स इनटू दिस साइड, और उनको ईच एंड एवरी मैच एटलीस्ट 5 मैच तो देने चाहिए। और दूसरा चीज, मैं एक गंभीर का और स्टेटमेंट सुन रहा था, आपको आपको पता है कि नहीं, मुझे सुन के अजीब लगा। उन्होंने एक, आपको मैं गेस करने के लिए बोलूंगा, उन्होंने बोला कि एक प्लेयर है जिसके लिए आई कैन टेक अ बुलेट एनी टाइम यू से मी। एक प्लेयर, और उन्होंने एक अजीब प्लेयर का नाम लिया, मैं आपको गेस करने के लिए बोलूंगा। बुलेट? पता नहीं, हम्म। आप बताइए। अब गैस करने वाला उन्होंने तो। नाम लिया उन्होंने नाम लिया रायन टेंडस कार्टिक। मैं सुन के हैरान हो गया कि ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स से भी ऊपर है। उन्होंने बोला कि जब वो बंदा को उन्होंने पहले बार देखा था 2011 में, वो बंदा बोलता था
मैं उसको जब भी टीम से बैठाता था वो हमेशा स्माइल करते रहता और बोलता था मैं टीम मैन हूँ, आप मेरे को टीम जीतना चाहिए, आप मेरे को मत खिलाइए। तो मैं समझ गया कि ये बंदा बिल्कुल ही सेल्फलेस है। मुझे समझ में नहीं आया वो स्टेटमेंट, पर उन्होंने बोला। तो मैं लगा कि अगर इस टाइप का ये बंदा है तो इमोशन को लेके शायद इसके मन में कुछ जगह होगी, तो शायद गुरबाज को बैक करे, नहीं तो फिल सॉल्ट ही है। तो ओपनिंग वही दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट फर्स्ट डाउन ये ओपनर उनके साथ वेंकटेश अय्यर, क्योंकि पिछले बार जो गलती वेंकटेश के साथ लग रही थी कि उन्हें नीचे खिलाया जा रहा था क्योंकि ऑप्शन ऊपर मिल नहीं रहा था उनको। तो वेंकटेश अय्यर, थर्ड पे श्रेयस अय्यर, चौथे पे नीतीश राणा, पांचवे पे हमारा स्टार रिंकू सिंह। इसके अलावा रिंकू तो सिंह ऑप्शन अप्लाई 11 कर। में खेलेंगे, हाँ प्लेइंग 11 में खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में बात करेंगे वहां पे। अभी पहले इनको निपटाते हैं। अगर तो पांच टीम, पांच प्लेयर। रिंकू सिंह छठे पे कौन? आंद्रे रसल, आंद्रे द जायंट रसल। सातवां ऑप्शन कौन हो सकता है? सुनील नरीन है यहाँ पे ऑप्शन, मिचेल स्टार्क है यहाँ पे ऑप्शन। तो सातवें दोनों टीम में तो आपको दिखेंगे, तो सातवां आठवां ये दोनों हो गए। नौवे पे आपको ऑप्शन अगर देखा जाए तो हम्म, वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस शर्मा, ये एक ऑप्शन। अब एक फास्ट बॉलर का ऑप्शन बचता है, कौन होगा वो फास्ट बॉलर? आई थिंक आपको वैभव अरोड़ा दिखे थे पिछले साल, हर्षित राणा दिखे थे, वो दोनों ने अच्छा किया था, तो वो एक ऑप्शन आप वहां से ले सकते हो। हर्षित राणा में थोड़ा बेटर लगे थे क्योंकि उनका थोड़ा हाइट है और उनको बाउंस भी अच्छा मिलता है। वैभव अरोड़ा का स्विंग का फैक्टर है, आपको देखना पड़ेगा, एक चॉइस करना पड़ेगा वहां पे, बाकी तो यही अपने आप दोनों में पे से छोड़ सकते एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्लेइंग इलेवन में आते हुए, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, यही होप से लिए हैं। हैं। 24.7 करोड़ स्टार का आना। वहां पे तो मुझे जीटी का मास्टर स्ट्रोक लगा कि 25.75 पे वो नीचे का नीचे। आपने वो अगर वो वीडियो देखा होगा, आशीष ने बोला जल्दी नीचे नीचे नीचे। आई थिंक वहां पे लेकिन जीटी में थोड़ा सा मतलब उस केस में ठीक था, पर जीटी का ओवरऑल ऑप्शन बात करेंगे, जीटी का जब टीम आएगा तो थोड़ा सा उन्होंने किया है गलती। लेट्स डिस्कस दैट। अब ये तो रहा कलकत्ता का बात। कलकत्ता का मैच है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ऑन पेपर, फॉर मी इट इज द बेस्ट टीम। ऑन पेपर, ऑन पेपर के हिसाब से इट इज द बेस्ट टीम। पिछले साल भी थे, लेकिन पिछले साल लास्ट में फिनिश किया थे। तो क्या पैट कमिंस का नए कैप्टनसी, फिर उनका मैनेजमेंट भी चेंज है, डैनियल विटोरी का एंट्री, क्या इन दोनों कॉम्बिनेशन से कोई चेंजेस आ पाएगा? किस तरह से आपको दिख रहा है सनराइजर्स का जाते हुए ये देखिए पूरा? मेरे लिए भी इस सीजन में दिस इज द टीम टू वॉच आउट फॉर, सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि इनके पास वो सब कुछ है जो एक T20 टीम में होनी चाहिए। और थोड़ा दो तीन वर्ल्ड चैंपियंस भी इन्होंने भर लिए जो रिसेंटली वर्ल्ड कप्स जीते हैं। पैट कमिंस है, ट्रेविस हेड है, तो बड़े मैच के प्लेयर्स भी आपके पास हैं। भले शायद ट्रेविस हेड का जगह ना बने, वो एक बनाना पड़ेगा, इनको कुछ करना पड़ेगा, वो उनका सिर दर्द है, वो देखेंगे। पर मुझे जो लगता है इनका टीम के पास सब कुछ है जो इनके पास पहले भी रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार है, पहले भी रहा है। लेकिन अब वही है कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डैनियल विटोरी है, पैट कमिंस है, मुझे लगता है ये सीजन एटलीस्ट टॉप 4 जा सकते हैं एटलीस्ट। तो ये तो सनराइजर्स के है। अगर प्लेइंग 11 डायरेक्ट आते हैं उसी बात पे, तो प्लेइंग 11 इनका ओपनर अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल ओपनिंग ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड को मौका यहाँ पे मुझे मिलते हुए दिख रहा है कि ट्रेविस हेड खेल खेल सकते हैं। इसका मतलब होगा एडन मार्करम, जो इनके पिछले बार के कैप्टन थे, जो ऐसे T20 में इनको जिताए थे, वो नहीं खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत बिग कॉल है, लेकिन ज्यादा चांस सिंस पैट कमिंस ऑजीज कैप्टन, तो ये हो सके कि ये चांस लिया जा नहीं लेकिन सकता है। नहीं लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ट्रेविस हेड को आप ऊपर खिला देते हो तो फिर मिडिल ऑर्डर में वाइड हो जाएगा जो मार्करम भर देते हैं, वो वाइड आप किससे भरोगे फिर। तो फिर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अगर ओपनिंग कर जाते हैं, तो नीचे ना मयंक अग्रवाल तीसरे पे, और आपके राहुल त्रिपाठी चौथे नंबर पे आ जाएंगे, वहीं हेनरी क्लासन पांचवे पे। तो हम इस तरह का। मतलब मार मतलब आपको लगता है मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी, ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, लेकिन अभी T20 क्रिकेट जिस तरीके से जा रही है, राहुल त्रिपाठी तो फिर भी कुछ शॉट्स है उनके पास, मयंक अग्रवाल थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल वे में क्रिकेट खेलते हैं, मतलब बहुत अच्छे क्लास प्लेयर हैं, लेकिन जो आजकल के डिमांड्स हैं मतलब डाउट रहेगा एक तरह से। तब फिर ऑप्शन रहेगा कि ट्रेविस हेड को हटा के नीचे चौथे पे एडन मार्करम आ जाए, तो मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग चल जाए, तीसरे पे राहुल त्रिपाठी आ जाए। तो इस तरह का यही दो कॉम्बिनेशन है जो जा सकती है। पांचवे पे तो द मैन पिक्स हिमसेल्फ, क्लास है, हेनरी क्लासन। भाई T20 क्लास है का नाम पहले लिखना चाहिए। वर्ल्ड कप जिस तरह से गया, जिस तरह से वो अटैकिंग फॉर्म में है, मुझे मुझे स्पिनर के लिए क्लासन तो को देख के 90 पे। मुझे क्लासन को देख के ना
मुझे क्लासन को देख के एक ही सरप्राइज होता है कि वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है और इतने बढ़िया स्पिन खेलते हैं। कई इंडियन प्लेयर्स वैसा नहीं खेलते जैसे वो खेलते। तो मुझे तो बहुत ही अलग लेवल है उनका। क्लासन मतलब टीम आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन बॉक्स उनके लिए सबसे बड़ा जो शॉकिंग चीज क्लासन के बाद ये है कि ग्लेन फिलिप्स जैसा प्लेयर प्लेइंग इलेवन में आपको नहीं दिखेगा। नहीं होगा, तीन ऑप्शन, चांस ही नहीं है उसका। चांस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके बाद ऑप्शन बचता है सिक्स पे वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, सेवेंथ पे वनिंदु हसरंगा आएंगे। ये वनिंदु हसरंगा का तो अलग ही स्टोरी है, वो कभी और डिस्कस किया जाएगा, लेकिन क्योंकि वनिंदु हसरंगा, क्या वनिंदु हसरंगा खेलेंगे? वो खिलाना चाहेंगे क्योंकि वो एक बैट्समैन खिला सकते एक बैट्समैन ऑप्शन मुझे वैसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाया जाए। वनिंदु हसरंगा या फिर मार्को यानसन वहां पे ऑप्शन है, तो इन्हीं दोनों में से सातवां ऑप्शन मेरे को दिख रहा आते हुए। वनिंदु हसरंगा आपका स्पिन ऑप्शन दे देंगे, मार्को यानसन हैं। नहीं नहीं, लेफ्ट हाँ हाँ हाँ, आपको रखना पड़ेगा मार्को यानसन। आते हैं। मुझे लगता है मार्को यानसन रहेंगे, शायद हसरंगा का जगह नहीं। पिच के हिसाब से लेकिन हम ज्यादा हसरंगा को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो मिस्ट्री ऑप्शन में आ चुका है, प्लस श्रीलंका के लिए चौथे फोर्थ से इस पे खेल रहे थे, शायद चौथे नंबर पे खेल रहे थे हसरंगा, तो बैटिंग में उनका इंप्रूव हो चुका है। तो ये ऑप्शन, फिर आठवें पे पैट कमिंस आ गए, नौवे पे भुवनेश्वर कुमार का वापस से एंट्री, पिछला सीजन अच्छा हुआ तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट उन पे। नौवे नेक्स्ट नटराजन। नटराजन, उमरान मलिक एक ऑप्शन है वहां पे, या उमरान मलिक, जयदेव उनादकट, दो तीन ऑप्शन है। शहबाज अहमद हम लोग अभी मिस कर रहे हैं जो मयंक वॉशिंगटन सुंदर की मयंक जगह पे। मार्कंडे। माइक मार्कंडे मयंक तो मार्कंडे। तो इस तरह का प्लेइंग लेन आपको दिख रहा है, कोई चेंजेस? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि हसरंगा के जगह आप मार्कंडे को खिला लीजिए, और फिर आप उस केस में एक बैट्समैन को डाल सकते हैं ऊपर में, वहां पर, हम हसरंगा एज ए की जगह। ट्वेल्थ ऑप्शन बैट्समैन, क्योंकि एक सात तक हसरंगा में सातवां इसलिए रखे क्योंकि मेरे पास ट्वेल्थ ऑप्शन अब्दुल समद के रूप में है, तो अब्दुल समद यहाँ पे। और अब्दुल बॉलिंग समद ऑप्शन, खेलेंगे। मैं ये बॉलिंग बोल रहा हूँ ऑप्शन कि देखा जाए तो अगर ट्रेविस हेड या एडन मार्करम कोई भी खेलते हैं तो स्पिन ऑप्शन वहां पे ऑफ स्पिनर का आ गया, वॉशिंगटन सुंदर भी ऑफ स्पिनर आ गया, अगर वहां पे चाहे तो शहबाज अहमद को खिलाया जा सकता है लेफ्ट आर्म ऑप्शन के लिए वॉशिंगटन सुंदर की जगह, और नीचे फिर हसरंगा और मार्कंडे तो हैं स्पिन में। फास्ट बॉलिंग में उमरान मलिक, जयदेव उनादकट पिच के हिसाब से आ जाएगा। अब इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शन, कौन जीतेगा पहला मैच खासकर इनका? एसआरएच किसके और साथ है? अफगानिस्तान एसआरएच और साथ। केकेआर, एसआरएच केकेआर कलकत्ता में मैच है। आई थिंक अभी हमने जैसे पहले ही कह दिया कि अगर ये टीम जीतने वाली है और फिर मैं कहूँगा कि क्या जीत जाएगा, तो फिर गलत होगा ना, फिर हम अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो फिर पहला मैच एसआरएच को जीतना चाहिए। कलकत्ता में किसी तरह का भी पिच हो, स्पिन हो, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो, एसआरएच इज द टीम टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि कैप्टनसी, विनर विनर कैप्टन और प्लस टीम इस तरह का बन रहा है। तो एसआरएच मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन नहीं है कि पहला मैच वही जीत रहे हैं। तो ये थी केकेआर और इनकी टीम। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आईपीएल कर्टेन रीजर में। नेक्स्ट टीम हमारे पास बसते हैं एलएसजी, और उनका साथ एक और टीम है, तो उन सब पे डिस्कस करेंगे। एलएसजी और राजस्थान रॉयल्स नेक्स्ट है, तो वो जुड़िएगा नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, थैंक यू वेरी मच।